आइए एक्सपर्ट डॉक्टर से सुनते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज एंड हायर हार्ट रेट के साथ युवा आबादी में हाइपरटेंशन के चलते क्या हैप्पी हार्ट के बारे में सुनिश्चित हो सकते हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नवनीत मायनी, MD मेडिसिन कार्डियोलॉजी, मायनी हार्ट केयर सेंटर अमृतसर। डॉक्टर, हम हाइपरटेंशन को कैसे डिफाइन करते हैं और कब हमें ये लगता है कि किसी इंसान को हाइपरटेंशन है? हाइपरटेंशन की डेफिनेशन का सवाल है वो हम ऐसा करते हैं कि अगर डॉक्टर की क्लिनिक पे आपका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है ऊपर वाला 140 से ज्यादा आ रहा है कंसिस्टेंटली 2-3 टाइम्स चेक करने के बाद, और जो डायस्टोलिक है वो 90 से ऊपर आ रहा है, तो इस लेवल्स पे हम बोलते हैं कि आपका प्रेशर हाई है। अगर कंसिस्टेंटली आपका ब्लड प्रेशर 2-3 विजिट्स में 140/90 के ऊपर आ रहा है तो उसको हम हाइपरटेंशन की कैटेगरी में मानते हैं। आगे अगर आपका 150-160 से ऊपर है उसको फिर हम स्टेज 160 तक स्टेज 1 मानते हैं, और 160 से ऊपर आ गया आपका सिस्टोलिक तो उसको हम स्टेज 2 मानते हैं। इसी तरह अगर 100 तक है आपका डायस्टोलिक, जो नीचे वाला ब्लड प्रेशर है, उसको स्टेज 1 मानते हैं। अगर 100 से ऊपर है आपका डायस्टोलिक तो उसको हम स्टेज 2 मानते हैं। सो इस तरह से हम हाइपरटेंशन को डिफाइन करते हैं। डॉक्टर, क्या हाई ब्लड प्रेशर पूरी तरीके से ठीक हो सकता है? दिस इज ए लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, पर डेफिनेटली इसको हम कंट्रोल जरूर कर सकते हैं। और आजकल पिछले 2-3 डिकेड्स में इतनी रिसर्च हो गई है फार्मास्यूटिकल सेक्टर में कि अब तो हमारे पास इतनी अच्छी मेडिसिन हैं, इतने अच्छे मॉलिक्यूल्स हैं कि जो सिर्फ ब्लड प्रेशर ही नहीं कंट्रोल करते, बट लॉन्ग टर्म आपको आपकी किडनीज को, आपके हार्ट को, आपके ब्रेन को, जहां जहां भी ब्लड प्रेशर के जो हम साइड इफेक्ट्स देखते हैं उसको रोकने में काफी हद तक ये हेल्पफुल रहते हैं। सो क्योर तो पॉसिबल नहीं है ब्लड प्रेशर की। अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो आपको मान के चलिए कि आपको फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ आपको दवाइयों पे, परहेज पे, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे और मेडिसिन पे आपको लेना ही पड़ेगा। मेडिसिन मतलब वी कैन नॉट कंप्लीटली क्योर इट विद एनी प्रोसीजर। 10-15% पेशेंट्स होते हैं जिसको हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन बोलते हैं, जिसमें कोई ट्रीटेबल कॉज होता है। वो कंडीशन अगर है, पर वो तो बचपन से चलती है। अगर आपने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपने ब्लड प्रेशर रिक्वायर किया है लाइफ में, तो मान के चलिए कि आपको लाइफ लॉन्ग दवाई खानी पड़ेगी। डॉक्टर, क्या हाल ही में युवा रोगियों में हाइपरटेंशन और हार्ट अटैक की घटनाओं में वृद्धि हुई है? अगर हाँ, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? और उसकी वजह ये है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है, जो जिसको हम इंक्रीज्ड अर्बनाइजेशन बोलते हैं, जिसको शहरीकरण बोलते हैं, और जैसे लैक ऑफ एक्सरसाइज है, स्मोकिंग बढ़ गई है सोसाइटी में। सो ये कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि हमारा जो ब्लड प्रेशर का या हार्ट डिजीज का जो इंसिडेंस है वो यंग पेशेंट जो है, मोर एंड मोर यंग पेशेंट जो है वो आ रहे हैं इस डिजीज से। और वजह यही है कि आजकल का जो लाइफस्टाइल है बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया, बहुत स्ट्रेसफुल हो गया है, और हमारा खाना पीना जैसे फास्ट फूड ज्यादा आ गए, हमारे रिफाइंड फूड ज्यादा आ गए हैं, लोगों का जो सॉल्ट इनटेक है या लैक ऑफ एक्सरसाइज है या वेट गेन है, तो ये सारी जो मिला के जो एक मिश्रण बनता है सारे फैक्टर्स का, ये आपको ब्लड प्रेशर और आपको हार्ट डिजीज की तरफ लेके जा रहा है। और मतलब जितना और यंग एज में थोड़ा मतलब इसका इंसिडेंस बढ़ रहा है। थैंक यू डॉक्टर, आपके टाइम के लिए।